आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर, इन दोनों की लव स्टोरी शायद आप में से बहुत से लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। सो आपको ये सवाल होगा कि अब तू क्या बताने वाला है। तो मैं बताने वाला हूँ रणबीर और आलिया की ही लव स्टोरी, बट एक अलग वे में। बेसिकली वो दोनों कैसे मिले, उन दोनों की शादी कैसे हुई, ये आप सब जानते हैं। पर एक प्यार की ताकत होती है जो हम आज की वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक कंप्लीटली अलग तरह के इंसान को, एक कंप्लीटली अलग तरह का इंसान, फॉर एग्जाम्पल किसी को रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग तक लाने का सफर या ताकत सिर्फ लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत में होती है। और कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। सो हाय, माय नेम इज पार्थ और मैं हूँ आप सभी का जेन्युइन बंदा। और इस चैनल पे हम देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरिया, और बहुत बार उन रियल लाइफ लव स्टोरियों से लेसन लेने की कोशिश भी हम इस चैनल पे करते हैं। सो इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इट्स फ्री। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो प्लीज शेयर करना, क्योंकि ये चैनल वैसे तो बहुत नया है, आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा जरूरत है। सो हम सबसे पहले अगर बात करें रणबीर कपूर की, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर। वेकअप सीड और सावरिया इन जैसी फिल्मों से रणबीर ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद फिर ये जवानी है दीवानी हो, या फिर संजू हो, या फिर ब्रह्मास्त्र हो, या फिर रिसेंट रिलीज यानी कि एनिमल हो, रणबीर इज अ मेगा स्टार ऑफ बॉलीवुड। और वो बस चॉकलेट बॉय नहीं तो एक बेहतरीन एक्टर है, ये इमेज रणबीर ने कमाई है। ये हुई एक तरह की रणबीर की प्रोफेशनल इमेज। पर अगर हम रणबीर के पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो वो शायद प्रोफेशनल कैरेक्टर से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रणबीर की जिंदगी में बहुत से इंसान आए, बहुत से इंसान चले गए, उसकी जिंदगी में बहुत से अफेयर हुए, और बहुत से अफेयर ऐसे भी थी जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे इंसानों के साथ, आई मीन ऐसी लड़कियों के साथ रणबीर के अफेयर्स थे। बॉलीवुड का वो एक कैसनोवा, प्ले बॉय, इस तरह की उसकी इमेज थी। बट उसके जिंदगी में एक इंसान आई जिसका ऑब्वियसली नाम है आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट की भी एक जर्नी है। आलिया भट्ट ने 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च हुआ है आलिया भट्ट का, ये सभी को पता है। उसने अपना डेब्यू उस फिल्म से किया। पर आलिया भट्ट बस एक स्टार किड नहीं है, तो वो एक बेहतरीन एक्टर है। ये आलिया ने हाईवे हो, उल्टा पंजाब हो, या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी हो जैसे फिल्मों से साबित किया है। आलिया भट्ट को करण जौहर ने लॉन्च किया है इस इंडस्ट्री में। सो ऑब्वियसली कॉफी विद करण के ऑलमोस्ट हर सीजन में आलिया आई है, और बहुत से सीजन्स पे, आई मीन प्रीवियस सीजन्स पे आलिया ने कहा है कि शी लाइक रणबीर, या फिर रणबीर उसका क्रश है। और एक इंटरव्यू के दौरान आलिया ने कन्फेस किया था कि जब वो 11 ईयर्स की थी तब से उसके दिल में रणबीर के लिए क्रश था, और वो चाहती थी कि कुछ तो हो उन दोनों के बीच। ऐसे तो आलिया की जिंदगी में इससे पहले भी कई सारे अफेयर्स हुए थे, जिस तरह रणबीर और उसके एक्सेस के थे। बट इन दोनों की एक्चुअल मुलाकात हुई वो थी ब्रह्मास्त्र फिल्म के सेट पर, जो इन दोनों ने एक साथ शूट की है। और बहुत जल्द इन दोनों की एक साथ नेक्स्ट फिल्म आने वाली है, लव एंड वॉर। और उस फिल्म में इन दोनों के साथ विक्की कौशल भी है। सो बेसिकली इन दोनों की कहानी फिल्म सेट्स पर ही शुरू हुई, और धीरे धीरे रूमर्स आने लगे कि आलिया और रणबीर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बेसिकली रणबीर कपूर की हम बात करें तो इससे पहले उसने जिस भी फिल्म में काम किया है, उस हर रोमांटिक फिल्म की हीरोइन के साथ रणबीर का अफेयर हुआ है, या एटलीस्ट उसका रूमर तो आया है। और सभी को लगा कि ये भी वैसा ही रूमर है, और अगर रूमर ना भी हुआ, सच्चा प्यार हुआ, तब भी आलिया और रणबीर 1-2 साल में मूव ऑन कर देंगे। पर गेम तब बदलने लगा जब बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेडिंग थी सोनम कपूर एक्ट्रेस की वेडिंग। और इस वेडिंग में हमें रणबीर और आलिया एज अ कपल पहली बार मीडिया के सामने देखने को मिले। मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले रूमर्स तो शुरू थी कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो कुछ कुछ क्या हो रहा है
वो शायद हमें सोनम कपूर के वेडिंग के दौरान, रिसेप्शंस के दौरान जब मीडिया कवरेज हो रही थी, तब हमें पहली बार देखने को मिला कि ये दोनों एक साथ आने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत बार एक दूसरे के बारे में हिंट देते गए। स्पेशली मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी ब्रह्मास्त्र, जिसका पार्ट 2 भी आने वाला है। अब हम में से कोई नहीं जानता कि पार्ट 2 में रणबीर और आलिया होंगे या नहीं, पर पार्ट 1 की मार्केटिंग बहुत पहले से ही शुरू हुई थी। जब इन दोनों ने कुछ ऑफिशियल नहीं किया था, तब फिल्म के मार्केटिंग के दौरान इन दोनों के बीच कुछ तो है ये महसूस होने लगा था। बहुत लोगों ने इसे एक मार्केटिंग मूव का नाम दिया था, क्योंकि इस तरह बॉलीवुड के कई फिल्मों के दौरान कई एक्टर्स के लिंकअप और ब्रेकअप और अफेयर के रूमर्स फैलने लगते हैं, क्योंकि फिल्म हिट करवानी होती है। और जब ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म हो जिस पर 400 करोड़ का बजट हो, तो ऑब्वियसली आयन मुखर्जी चाहेगी कि इनके अफेयर की वजह से फिल्म हिट हो जाए। अब रणबीर और आलिया इन दोनों की जिंदगी में इससे पहले कई इंडिविजुअल्स आए थे। रणबीर की हम बात करें तो दीपिका हो, सोनम हो, या फिर आलिया की जिंदगी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और इस तरह के कुछ उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स थे। और इसी वजह से शायद उन दोनों को भी ये लग रहा होगा कि जिस तरह हमारा प्रीवियस रिलेशनशिप है, मे भी उसी तरह ये रिलेशनशिप भी लास्ट लॉन्ग नहीं करेगा। पर बात तब बदलने लगी जब इन दोनों के बीच एक्चुअल प्यार आने लगा और प्यार के साथ फैमिली आने लगी। लेट एक्टर यानी कि रणबीर कपूर के फादर ऋषि कपूर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और इस मुश्किल समय में आलिया हमेशा रणबीर और उसकी फैमिली के साथ थी। सो बेसिकली इंडिया में आप बॉलीवुड के हो या कहीं के भी हो, फैमिली मैटर करती है। मिडिल क्लास हो या बॉलीवुड के हो, सबके घर में वैसा ही होता है, घर घर की कहानी सेम होती है। सो बेसिकली जो रणबीर की फैमिली थी, उन्होंने आलिया को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया एज अ फैमिली मेंबर, और इस वजह से एक फैमिली पर्सोना तैयार हुआ रणबीर और आलिया भट्ट का। और ट्विस्ट इतना ही नहीं है, मतलब वो तो हम सबको पता है कि किस तरह रणबीर ने आलिया का प्रपोज किया। दिन वो दोनों एक साथ रहने लगे कोविड में। उसी दौरान एक सैड तो बात ये भी हुई कि ऋषि कपूर इस दुनिया से चले गए। सो ऋषि कपूर के इस दुनिया से जाने के बाद रणबीर कपूर की फैमिली चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि ऋषि कपूर जी की वो लास्ट विश थी। और शायद ये रीजन सभी ने सुना होगा कि इसी वजह से रणबीर और आलिया की शादी बहुत सिंपल वे में, उनके ही घर में, उनके ही हॉल में, बहुत कम लोगों के साथ, जो बस उनके फैमिली और फ्रेंड्स है, क्लोज वंस, उनके साथ रणबीर और आलिया की शादी हुई थी। और शादी के बाद उन्हें एक छोटी सी बेबी गर्ल हुई जिसका नाम राहा है। लेकिन रणबीर और आलिया की शादी हुई थी 14 अप्रैल को, और राहा की बर्थ डेट है 6 नवंबर को। अब बेसिकली मुझे पता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि शायद राहा प्रीमेच्योर बेबी होगी, क्योंकि शादी के बाद 7th मंथ बाद वो हुई है, बट इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली रणबीर और आलिया ने शादी की, इसकी वजह थी कि आलिया शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। और ये बात ऑब्वियसली किसने सरेआम नहीं की, पर सभी को समझ आए। जिस तरह जितने कॉन्फिडेंटली मैं कह रहा हूँ, ये बात सच है। और इसी वजह से सभी ने इस कपल को बहुत ट्रोल किया था। और टू बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रेग्नेंट होना या फिर राहा का इस दुनिया में आना गलती है, क्योंकि आई डोंट नो, शादी ये मैन मेड थिंग है टू बी ऑनेस्ट। सो शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चनेबल डिबेट है। पर मुझे इस पूरे इंटरेस्टिंग स्टोरी में एक बहुत अलग सी और इंटरेस्टिंग फैक्ट लगी कि मे भी ऐसा हो सकता है कि राहा इस दुनिया में आने वाली है, इस वजह से रणबीर रेडी होगा इस शादी के लिए। और राहा के आने के बाद या फिर रणबीर आलिया की शादी के बाद उसका जो एक कैरेक्टर था, एटलीस्ट जो एक मीडिया के सामने कैरेक्टर था, उसका पर्सोना कंप्लीटली बदल गया। और उसकी कैसोनोवा या फिर प्लेबॉय इमेज बदल कर एक सेंसिबल गुड फादर की इमेज मीडिया के सामने आने लगी। और आई थिंक अब तक तो उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो प्रॉब्लमेटिक हो, एटलीस्ट मीडिया के सामने। वो दोनों भी बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स है,
अपने अपने करियर के लिए उन्हें बहुत अलग सी चीजें करनी पड़ती है, पर स्टिल रणबीर और आलिया की मेच्योरिटी लेवल उतनी सही है कि उन दोनों ने एक दूसरे के करियर को, एक दूसरे के पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखा है। और अब 2022 से लेकर अब ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, दे आर मैरिड। और उससे बहुत पहले वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सो इट्स वन ऑफ द लास्ट लॉन्ग रिलेशनशिप आलिया की जिंदगी में भी और रणबीर की जिंदगी में भी। और आई होप कि जिस तरह आलिया की रणबीर की जिंदगी में आने की वजह से एक कंप्लीटली चेंज देखने को मिला है, वो वैसा ही हो, वो बरकरार रहे। आई नो कि इस कपल को जितने लोग पसंद करते हैं उतने ही लोग हेट करते हैं, आई न्यू इट। और मैं न्यूट्रली हूँ, मैं बहुत पसंद नहीं करता इन्हें, ना मैं इन्हें हेट करता हूँ। पर ये बात मैं जरूर मेंशन अंडरलाइन करना चाहूंगा कि अगर हमारी जिंदगी में वो एक सही बंदा बंदी आ जाए ना, तो बात बन जाती है। आई मीन वो एक इंसान जो बिखरे हुए जिंदगी होती है हमारी, वो समेटने की कोशिश करता है। और कुछ ऐसी ही जिंदगी रणबीर की आलिया ने समेटी, शायद उसकी जिंदगी भी उतनी बिखरी हो। और दुनिया की नज़र में शायद रणबीर आलिया एक परफेक्ट कपल ना हो, पर मेरी नज़र में वो दोनों परफेक्ट कपल है, क्योंकि वो एक दूसरे की कमियां, खामियां और खूबियां सब समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। इस जिंदगी में सबसे मुश्किल, सबसे हार्ड काम होता है एक दूसरे को जिस तरह है उस तरह एक्सेप्ट करना। और शायद यही बात हम रणबीर और आलिया की इस कहानी से हम सीख सकते हैं, या फिर हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। सो या दैट्स इट। ये थी रणबीर कपूर और आलिया की एक मैच्योर और लेयर्ड कहानी। मैंने जानबूझकर उनकी जिंदगी में जो एक्स थे उनके बारे में नहीं बोला, क्योंकि सबकी जिंदगी में एक पास्ट होता है, वो इन दोनों की जिंदगी में है। और उस पास्ट से मूव ऑन करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम फ्यूचर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, इट्स फ्री। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेअर करना, प्लीज सबस्क्राईब करना। सो या दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।